सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माँ भगवती, जय माँ दुर्गा। आज की वीडियो में आप सुनेंगे वैशाख मास महात्म्य में देवी पुराण के अध्याय 52 की कथा। नारद जी बोले, हे भगवान, मूल प्रकृति रूपा देवियों का सारा आख्यान मैंने यथार्थ रूप से सुन लिया, जिसका श्रवण करके प्राणी जन्म मरण रूपी भवबंधन से मुक्त हो जाता है। अब मैं भगवती राधा तथा दुर्गा का वेद गोपित रहस्य तथा वेदोक्त पूजा विधान सुनना चाहता हूँ। हे मुनीश्वर, आपने इन दोनों पराशक्तियों की अद्भुत महिमा बताई, उसे सुनकर भला किस पुरुष का मन उनमें लीन नहीं हो जाएगा। हे भगवान, ये संपूर्ण जगत जिनका अंश है, ये चराचर विश्व जिनसे नियंत्रित है तथा जिनकी भक्ति से प्राणियों की मुक्ति हो जाती है, उन देवियों के पूजा विधान के विषय में अब आप मुझे बताइए। श्री नारायण मुनि बोले, हे नारद, सुनिए, मैं ये वेद वर्णित परम सार स्वरूप तथा प्रातपर रहस्य आपको बता रहा हूँ, जिसे मैंने किसी को भी नहीं बताया है। इसे सुनकर आप किसी दूसरे से मत कहिएगा, क्योंकि ये परम गोपनीय है। जगत की उत्पत्ति के समय मूल प्रकृति स्वरूपिणी ज्ञानमय भगवती से प्राण तथा बुद्धि को अधिष्ठात्री देवियों के रूप में दो शक्तियां प्रकट हुई। श्री राधा भगवान श्री कृष्ण के प्राणों की तथा श्री दुर्गा उनकी बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी हैं। वे शक्तियां ही संपूर्ण जीवन को सदा नियंत्रित तथा प्रेरित करती हैं। विराट आदि चराचर सहित संपूर्ण जगत उन्हीं शक्तियों के अधीन है। जब तक उन दोनों शक्तियों की कृपा नहीं होती, तब तक मोक्ष दुर्लभ रहता है। अतएव उन दोनों की प्रसन्नता के लिए उनकी निरंतर उपासना करनी चाहिए। हे नारद, उनमें आप पहले राधिका मंत्र को भक्ति पूर्वक सुनिए, जिस परात्पर मंत्र को ब्रह्मा विष्णु आदि भी सदा जपते रहते हैं। श्री राधा इस शब्द के अंत में चतुर्थी विभक्ति लगाकर उसके आगे अग्नि पत्नी स्वाहा पद जोड़ देने पर श्री राधाय स्वाहा नमः ये षडाक्षर महामंत्र धर्म अर्थ आदि को प्रकाशित करने वाला है। इसी राधिका मंत्र के आदि में माया बीज से युक्त होकर हिम श्री राधाय स्वाहा ये मंत्र कहा गया है। इस मंत्र का महात्म्य करोड़ों मुखों तथा जीवाओं के द्वारा भी नहीं किया जा सकता। सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ने गोलोक में रास मंडल में मूल देवी भगवती श्री राधा के उपदेश करने पर भक्ति पूर्वक इस मंत्र को ग्रहण किया था। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने विष्णु को, विष्णु ने विराट ब्रह्मा को, ब्रह्मा ने धर्मदेव को और धर्मदेव ने मुझको इस मंत्र का उपदेश किया। इस प्रकार ये परंपरा चली आई। मैं उस मंत्र का जप करता हूँ, इसी कारण से मैं ऋषि रूप में पूजित हूँ। ब्रह्मा आदि समस्त देवता भी सदा प्रसन्नता पूर्वक उन श्री राधिका का ध्यान करते रहते हैं। राधा की पूजा के बिना श्री कृष्ण की पूजा करने का अधिकार नहीं है। अतः सभी वैष्णवों को राधिका का पूजन अवश्य करना चाहिए। वे राधिका भगवान श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी हैं, अतः वे विभु उनके अधीन रहते हैं। वे श्री कृष्ण के रास की सदा स्वामिनी हैं, इसलिए श्री कृष्ण उन राधिका के बिना नहीं रह सकते। ये प्राणियों के संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करती हैं, इसलिए वे राधा इस नाम से विख्यात हैं। यहाँ कहे गए सभी मंत्रों का ऋषि मैं नारायण ही हूँ। उनमें राधा मंत्र का देवी गायत्री छंद है तथा राधिका देवता है, तार प्रणव बीज है और देवी भुवनेश्वरी को शक्ति कहा गया है। मूल मंत्र की आवर्ती से षण्गन्यास कर लेना चाहिए। हे मुने, इसके बाद सामवेद में वर्णित पूर्वोक्त रीति के अनुसार रासेश्वरी महादेवी राधिका का ध्यान करना चाहिए। ध्यान इस प्रकार है। परमेश्वरी श्री राधा श्वेत चंपा के वर्ण के समान आभा वाली हैं, शरत कालीन चंद्रमा के समान मुख वाली हैं। इनके श्री विग्रह की कांति करोड़ों चंद्रों की प्रभा के समान है। ये शरद ऋतु के खिले हुए कमल के समान नेत्रों वाली हैं, बिंबा फल के समान ओष्ठ वाली तथा स्थूल श्रोणी वाली हैं, करधनी से सुशोभित नितंब देश वाली हैं, पुष्पों की पंक्ति से सदृश आभा वाली दंत पंक्ति से सुशोभित हैं। इन्होंने अग्नि के समान विशुद्ध रेशमी वस्त्र धारण कर रखा है।
ये मंद मंद मुस्कान युक्त प्रसन्न मुखमंडल वाली हैं। इनके दोनों वक्षस्थल हाथी के मस्तक के समान विशाल हैं। ये सदा 12 वर्ष की अवस्था वाली प्रतीत होती हैं। रत्न में आभूषणों से अलंकृत हैं। श्रृंगार सिंधु की तरंगों के समान है। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए आतुर है। मल्लिका तथा मालती के पुष्पों की मालाओं से युक्त केशपात से सुशोभित हो रही हैं। इनके सुकुमार अंगों में मोतियों की लड़ियां शोभा दे रही हैं। ये रास मंडल के मध्य भाग में विराजमान है। इन्होंने अपने हाथों में वर तथा अभय मुद्राओं को धारण कर रखा है। ये शांत स्वभाव वाली हैं, सदा शाश्वत यौवन से संपन्न है। रतन निर्मित सिंहासन पर विराजमान है। समस्त गोपियों की स्वामिनी है। ये भगवान श्री कृष्ण को प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं और वेदों में इन परमेश्वरी राधिका की महिमा का वर्णन हुआ है। इस प्रकार हृदय देश में ध्यान करके बाहर शालिग्राम शिला कलश अथवा 8 दल वाले यंत्र पर विधान पूर्वक देवी राधिका की पूजा करनी चाहिए। देवी राधिका का आवाहन करने के पश्चात आसन आदि समर्पण करें। मूल मंत्र का सम्यक उच्चारण करके ही आसन आदि वस्तुएं भगवती के सम्मुख उपस्थित करनी चाहिए। पादम जल उनकी चरणों में अर्पण करना चाहिए। उनके मस्तक पर अर्घ्य देने का विधान बताया गया है। मूल मंत्र से 3 बार मुख में आचमन कराना चाहिए। तत्पश्चात मधु पर्क देकर श्री राधा की एक पैसुनी गो प्रदान करनी चाहिए। तदंतर उन्हें स्नान गृह में ले जाकर वहीं पर उनकी भावना करें। तेल आदि सुगंधित द्रव्यों से विधि पूर्वक स्नान कराने के पश्चात 2 वस्त्र अर्पण करें। तदंतर नानाविध आभूषणों से अलंकृत करके चंदन समर्पित करें। इसके बाद तुलसी की मंजरी से युक्त अनेक प्रकार की पुष्पमालाएं और पारिजात तथा शतदल कमल के पुष्प आदि समर्पित करें। तदंतर प्रधान देवता उन भगवती की पवित्र आवरण पूजा संपन्न करनी चाहिए। अग्नि कोण, ईशान कोण, नृत्य कोण, वाव्य कोण तथा पूर्व आदि दिशाओं में भगवती राधिका के अंग पूजन का विधान है। इसके बाद अष्टदल यंत्र को आगे करके दक्षिणाव्रत क्रम से पूर्व से प्रारंभ करके पूजन करें। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि अष्टदल यंत्र के पूर्व दिशा वाले दल में मालावती, अग्निकोण में माधवी, दक्षिण में रत्नमाला, नृत्य कोण में सुशीला, पश्चिम में शशिकला, वाव्य कोण में पारिजाता, उत्तर में परावती का पूजन करें तथा ईशान कोण में सुंदरी प्रियकारिणी की पूजा करें। यंत्र पर दल के बाहर ब्राह्मी आदि शक्तियों की तथा भूपूर में दिसालों और वन आदि आयुधों का अर्चन करें। इस विधि से भगवती श्री राधिका का पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात बुद्धिमान पुरुष को राजोपचार सहित गंध आदि पूजन उपचारों आवरण सहित भगवती राधिका की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद समस्त देवेश्वरी राधा की स्तुति करनी चाहिए और मंत्र का 1000 जप भी नित्य प्रतन पूर्वक करना चाहिए। जो मनुष्य इस विधि से रासेश्वरी परात्परा राधिका की पूजा करता है वे विष्णु तुल्य हो जाता है और गोलोक में जाकर सदा वास करता है। जो बुद्धिमान पुरुष कार्तिक पूर्णिमा तिथि को भगवती श्री राधा का जन्मोत्सव मनाता है उसे रासेश्वरी परमा श्री राधिका अपना सानिध्य प्रदान करती हैं। गोलोक में सदा निवास करने वाली भगवती श्री राधा किसी कारण से ही वृंदावन में वृषभानु की पुत्री के रूप में आविर्भूत हुई हैं। यहाँ कहे गए मंत्रों की वर्ण संख्या के अनुसार पुरुष चरण किया बताए गए हैं। इसमें जपे हुए मंत्र के दशांश से हवन करना चाहिए। भक्ति भाव पूर्वक दुग्ध, मधु और मृत्यन इन 3 मधुर पदार्थों से मिश्रित तिलों से आहुति प्रदान करनी चाहिए। नारद जी बोले, हे मुने, अब आप वे स्तोत्र बताइए जिससे भगवती श्री राधिका भली भांति प्रसन्न हो जाती हैं। श्री नारायण बोले, स्तोत्र इस प्रकार है। रास मंडल में निवास करने वाली हे परमेश्वरी, आपको नमस्कार है। कृष्ण को प्राणों से भी अधिक प्रिय हे रासेश्वरी, आपको नमस्कार है। ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं के द्वारा वंदित चरण कमल वाली हे त्रिलोक के जननी, आपको नमस्कार है। आप मुझ पर प्रसन्न हुए। हे सरस्वती रूपे, आपको नमस्कार है। हे सावित्री, हे शंकरी, हे गंगा पद्मावती रूपे, हे षष्ठी, हे मंगल चंडिके, आपको नमस्कार है। हे तुलसी रूपे, आपको नमस्कार है। हे लक्ष्मी स्वरूपिणी, आपको नमस्कार है। हे दुर्गे, हे भगवती, आपको नमस्कार है। हे सर्वरूपिणी, आपको नमस्कार है। हे अम्बा, मूल प्रकृति स्वरूपिणी तथा करुणा सिंधु, आप भगवती की हम उपासना करते हैं।
संसार सागर से हमारा उद्धार कीजिए, दया कीजिए। जो मनुष्य तीनों कालों में राष्ट्रीय राधा का स्मरण करते हुए इस स्तोत्र का पाठ करता है, उसके लिए कोई भी वस्तु कभी भी दुर्लभ नहीं रहती। वे देह त्याग के अनंतर गोलोक में रास मंडल में निरंतर निवास करता है। हे मुने, इस परम रहस्य को किसी के समक्ष प्रकाशित नहीं करना चाहिए। हे विप्रवर, अब आप उन भगवती दुर्गा का पूजा विधान सुनिए, जिनके स्मरण मात्र से घोर विपत्तियां भाग जाती हैं। जो इन भगवती दुर्गा की उपासना नहीं करता हो, वैसा कोई मनुष्य कहीं नहीं है। ये भगवती सबकी उपास्या, सभी प्राणियों की जननी तथा अत्यंत अद्भुत शैवी शक्ति है। ये समस्त प्राणियों की बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी तथा अंतर्यामी स्वरूपिणी है। ये घोर संकट से रक्षा करती हैं, अतः जगत में दुर्गा नाम से विख्यात है। सभी वैष्णवों तथा शैवों की ये सदा उपास्य है, मूल प्रकृति रूपिणी है और जगत का सृजन, पालन तथा संहार करने वाली है। हे नारद, अब मैं उन भगवती दुर्गा के उत्तमोत्तम नवाक्षर मंत्र का वर्णन करूंगा। सरस्वती बीज, भुवनेश्वरी बीज और काम बीज, इन तीनों का आदि में प्रयोग करने के बाद चामुंडाय इस पद को लगाने के अनंतर विच्चे, इन दो अक्षरों को जोड़ देने पर बना हुआ एम हीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ये नवाक्षर मंत्र कहा गया है, जो जप करने वाले मनुष्य के लिए कल्प वृक्ष के समान है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव इस मंत्र के ऋषि कहे गए हैं। गायत्री, उष्मिक और अनुष्टप, ये तीनों इस मंत्र के छंद कहे गए हैं। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती इस मंत्र की देवियां हैं। रक्त दंतिका, दुर्गा तथा भ्रामरी इस मंत्र के बीज हैं। नंदा, शाकंभरी और भीमा, ये देवियां इस मंत्र की शक्तियां कही गई हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए इस मंत्र का विनियोग किया जाता है। ऋषि, छंद और देवता मस्तक पर, मुख में और हृदय में न्यास करना चाहिए। सर्वार्थ सिद्धि के लिए दोनों स्तनों में शक्ति बीजों का न्यास करना चाहिए। एम हीम क्लीम 3 बीज मंत्रों, 4 वर्णों वाले चामुंडाय, 2 वर्णों वाले विच्चे के साथ तथा पूरे मंत्र के साथ नमः स्वाहा वष्ट, हुम वोष्ट और फट, इन 6 जाति संज्ञक वर्णों को लगाकर साधक को शिखा, दोनों नेत्र, दोनों कान, नासिका, मुख और गुदा आदि 6 स्थानों में न्यास करना चाहिए। साथ ही संपूर्ण मंत्र से सर से लेकर पैर तक व्यापक न्यास करना चाहिए। महाकाली का ध्यान, हाथों में खड़ग, चक्र, गदा, बाण, धनुष, परिघ, शूल, भुषंडी, कपाल तथा शंख धारण करने वाली, नानाविध आभूषणों से अलंकृत, नीलांचल के समान कांति वाली, 10 चरणों तथा 10 मुखों वाली एवं 3 नेत्रों वाली भगवती महाकाली की मैं आराधना करता हूँ, जिनका स्तवन कमलासन ब्रह्मा जी ने मधु और कैटब का वध करने के लिए किया था। इस प्रकार काम बीज स्वरूपिणी भगवती महाकाली का ध्यान करना चाहिए। महालक्ष्मी का ध्यान, जो अपने हाथों में अक्षमाला, परशु, गदा, बाण, वज्र, पदम, धनुष, कुंडिका, दंड, शक्ति, खड़ग, ढाल, कमल, घंटा, मधुपात्र, शूल, पाश और सुदर्शन चक्र धारण करती हैं, जो अरुण प्रभा वाली हैं, रक्त कमल के आसन पर विराजमान है तथा माया बीज स्वरूपिणी है। इस तरह से महिषासुर मर्दिनी और महालक्ष्मी का ध्यान करना चाहिए। महासरस्वती का ध्यान, जो अपने कर कमलों में घंटा, शूल, हल, शंख, मूसल, सुदर्शन चक्र, धनुष तथा बाण धारण करती हैं, कुंद के समान मनोहर कांति वाली हैं, शुंभ आदि दैत्यों का संहार करने वाली हैं, सच्चिदानंद विग्रह से संपन्न है तथा वाणी बीज स्वरूपणी है। उन भगवती महासरस्वती का ध्यान करना चाहिए। हे प्राज्ञ, अब इन भगवती के यंत्र के विषय में सुनिए। 3 असों वाला तथा 6 कोणों से युक्त यंत्र होना चाहिए। उसके चारों ओर अष्टदल कमल हो और कमल में 24 पंखड़ियां विद्यमान हो। ये यंत्र भृगु से संपन्न हो। इस प्रकार के यंत्र के विषय में चिंतन करना चाहिए। एकाग्रचित होकर शालिग्राम, कलश, यंत्र, प्रतिमा, बाणलिंग अथवा सूर्य में भगवती की भावना करके उनका यजन करना चाहिए। जया आदि शक्तियों से संपन्न पीठ पर देवी की विधिवत पूजा करें। यंत्र के पूर्व कोण में सरस्वती सहित ब्रह्मा की पूजा करें। नृत्य कोण में लक्ष्मी सहित विष्णु की पूजा करें तथा वाव्य कोण में पार्वती सहित भगवान शिव की पूजा करें।
देवी के उत्तर में सिंह की तथा बाईं ओर महिषासुर की पूजा करें। इसके बाद 6 कोणों में भगवती नंदजा, रक्तदंता, शाकंभरी, कल्याणकारिणी दुर्गा, भीमा तथा भ्रामरी का पूजन करना चाहिए। तदंतर 8 दलों में ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, नारसिंगी, इंद्री और चामुंडा की पूजा करें। तत्पश्चात 24 पंखुड़ों में पूर्वक क्रम से विष्णु, माया, चेतना, बुद्धि, निद्रा, शुद्धा, शाया, पराशक्ति, तृष्णा, शांति, जाति, लज्जा, शांति, श्रद्धा, कीर्ति, लक्ष्मी, धृति, वृत्ति, श्रुति, स्मृति, दया, तुष्टि, पुष्टि, माता और भ्रांति, इन देवियों की पूजा करनी चाहिए। तदंतर बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि भूपूर्व कोणों में गणेश, क्षेत्रपाल, बटुक और योगियों की पूजा करे। दल के बाहर पत्र आदि आयुधों से युक्त इंद्र आदि देवताओं की पूजा करें। इस रीति से आवरण सहित भगवती दुर्गा की पूजा करें। भगवती की प्रसन्नता के लिए विविध प्रकार के राजसी पूजन उपचार उन्हें अर्पण करने चाहिए। तत्पश्चात मंत्रार्थ पर ध्यान रखते हुए नवार्ण मंत्र का जप करना चाहिए। तदंतर भगवती दुर्गा के सामने सप्तशती स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। तीनों लोकों में स्तोत्र के सदृश दूसरा कोई भी स्तोत्र नहीं, इसलिए मनुष्य को इस स्तोत्र के द्वारा प्रतिदिन देवेश्वरी दुर्गा को प्रसन्न करना चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का आलस्य बन जाता है। हे विप्र, इस प्रकार मैंने आपको भगवती दुर्गा के पूजन का विधान बता दिया। इसके द्वारा सबकी कृतार्थ संपन्न हो सके, इसलिए मैंने इसका वर्णन किया। ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी प्रमुख देवतागण, सभी मनुष्य, ज्ञानिष्ठ मुनि, योगी जन, आश्रमवासी तथा लक्ष्मी आदि देवियां, ये सब उन भगवती शिवा का ध्यान करते हैं। जन्म की सफलता तभी समझी जाती है जब श्री दुर्गा का स्मरण हो जाए। भगवती दुर्गा के चरण कमल का ध्यान करके 14 मनुओं ने मनुपद तथा देवता गणों ने अपना अपना स्थान प्राप्त किया है। इस प्रकार मैंने रहस्यों का भी अति रहस्य स्वरूप ये सारा आख्यान कह दिया। इसमें भगवती प्रकृति के 5 मुख्य स्वरूपों तथा उनके अंशों का वर्णन है। इसका नित्य श्रवण करने से मनुष्य चारों पुरुषार्थ प्राप्त करता है, इसमें संदेह नहीं। ये सब मैंने सच सच कहा है। इस रहस्य के प्रभाव से पुत्रहीन व्यक्ति पुत्र तथा विद्याभिलाषी मनुष्य विद्या पाता है। इसका श्रवण करके मनुष्य जिस जिस मनोरथ की पूर्णता की कामना करता है उसको प्राप्त कर लेता है। नवरात्र में एकाग्रचित होकर भगवती दुर्गा के सम्मुख इसका पाठ करना चाहिए। जगदात्री भगवती दुर्गा इससे निश्चय ही प्रसन्न हो जाती हैं। जो मनुष्य प्रतिदिन इस नवम स्कंद के इस अध्याय का पाठ करता है, भगवती दुर्गा उसके अधीन हो जाती हैं। वे मनुष्य देवी का प्रियकर हो जाता है। इस विषय में किसी कुमारी के दिव्य हाथ अथवा बालक के कर कमल से यथाविधि शगुन की परीक्षा करनी चाहिए। अपने मनोरथ का संकल्प करके पुस्तक की पूजा करें। तत्पश्चात जगदीश्वरी भगवती दुर्गा को बारंबार प्रणाम करें। भलीभांति स्नान की हुई कन्या को वहां विराजमान करके देवी के रूप में उसकी विधि पूर्वक पूजा करने के अनंतर स्वर्ण निर्मित शला का उस कन्या से स्कंद के मध्य में रखवाना चाहिए। शला का रखने पर शुभ अथवा अशुभ जो भी प्रसंग आता है वैसा ही फल होता है, अथवा उदासीन प्रसंग आने पर कार्य भी उदासीन ही होता है, ये निश्चित है। नारद जी बोले, हे नारायण, हे धरा के आधार, हे स्वर्ण पालन कारण, आपने पापों का नाश करने वाले देवी चरित्र का वर्णन कर दिया। सभी मनवंतरों में वे देवी जो जो स्वरूप धारण करती हैं तथा जिस जिस स्वरूप से उन माहेश्वरी का प्रादुर्भाव हुआ है, भगवती की महिमा से युक्त उन समस्त प्रसंगों का अब आप हमसे सम्यक वर्णन करें। जिस प्रकार से तथा जिस जिस मंत्र अथवा स्तोत्र से भगवती का पूजन तथा स्तवन किया गया है और वे भक्त वत्सला देवी भक्तों का जिस प्रकार मनोरथ पूर्ण करती हैं, सुनने की अभिलाषा वाले हम लोगों में से आप देवी के उस उत्तम चरित्र का वर्णन कीजिए जिससे महान सुख प्राप्त होता है। श्री नारायण मुनि बोले, हे महर्षि, भक्तों के हृदय में भक्ति उत्पन्न करने वाले, महान संपदा प्रदान करने वाले तथा पापों का शमन करने वाले देवी चरित्र का अब आप श्रवण कीजिए। सर्वप्रथम जगत के मूल कारण महानु तेजस्वी लोक पिता महाब्रह्मा चक्रधारी देव भगवान विष्णु के नाभि कमल से प्रादुर्भूत हुए। हे महामते,
विष्णु के नाभि कमल से प्रकट होकर उन चतुर्मुख ब्रह्मा ने स्वयंभू नामक मनु को अपने मन से उत्पन्न किया। इस प्रकार वे मनु परमेष्ठी ब्रह्मा के मानस पुत्र कहलाए। उन्हें ब्रह्मा जी ने धर्म स्वरूपिणी शत्रुपा को उत्पन्न किया और उन्हें मनु की पत्नी के रूप में प्रतिष्ठित किया। तत्पश्चात वे मनु क्षीरसागर के परम पवित्र तट पर महान सौभाग्य प्रदान करने वाली जगदम्बा की आराधना करने लगा। वहां पर देवी की मृण्मयी मूर्ति बनाकर पृथ्वीपति मनु एकांत में उन भगवती के वाग भव मंत्र का जप करते हुए उनकी उपासना में तत्पर हो गए। नियमों तथा व्रतों का पालन करते हुए निराहार रहकर श्वास को नियंत्रित करके वे 100 वर्षों तक निरंतर पृथ्वी पर एक पैर से खड़े रहे। महात्मा मनु ने काम तथा क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली। अपने हृदय में भगवती के चरणों का चिंतन करते हुए वे किसी स्थावर की भांति हो गए। उनकी उस तपस्या से जगन में भगवती प्रकट हुई और उन्होंने ये दिव्य वचन कहा, हे भूपाल, तुम वर मांगो। तब देवी का आनंददायक वचन सुनकर महाराज मनु ने देवताओं के लिए भी परम दुर्लभ अपने मनोवांछित उन श्रेष्ठ वरों की याचना की। मनु बोले, हे देवी, हे विशाल नयने, हे समस्त प्राणियों के भीतर निवास करने वाली, आपकी जय हो। हे पूज्य, हे जगदात्री, हे मान्य, हे सर्व मंगला मंगले, आपके कटाक्षपात मात्र से पद्मोनि ब्रह्मा जगत की सृष्टि करते हैं, भगवान विष्णु पालन करते हैं तथा रुद्र क्षण भर में संहार करते हैं। शचीपति इंद्र आपकी ही आज्ञा से तीनों लोकों पर शासन करते हैं। आपके ही आदेश पर यमराज दंड के द्वारा प्राणियों को नियंत्रित करते हैं तथा जलचर जीवों के स्वामी वरुण देव हम जैसे प्राणियों का पालन करते हैं। आपकी ही कृपा से कुबेर निधियों के अविनाशी अधिपति के रूप में प्रतिष्ठित हैं। अग्नि, नृत्य, वायु ईशान और आपके ही अंश से उत्पन्न हुए हैं और आपकी ही शक्ति से परिवर्धित हैं। फिर भी हे देवी, यदि इस समय आप मुझे वर देना चाहती हैं तो हे शिवे, सृष्टि कार्य में आने वाले मेरे सभी विघ्न क्षीण होकर नष्ट हो जाए। जो भी लोग वाग भव बीज मंत्र के उपासक हों, उनके कार्यों की सिद्धि शीघ्र ही हो जाए। हे देवी, जो लोग इस संवाद को पढ़े और दूसरों को सुनाएं, उनके लिए इस लोक में भोग तथा मोक्ष सुलभ हो जाए। हे शिवे, उन्हें पूर्व जन्मों की स्मृति बनी रहे और वे वक्रता तथा वाणी सोष्ठ से संपन्न रहे। उन्हें ज्ञान की सिद्धि हो तथा कर्मयोग की भी सिद्धि प्राप्त हो। साथ ही उनके यहाँ पुत्र पौत्र की समृद्धि निरंतर होती रहे। यही मेरा आपसे निवेदन है। श्रीदेवी बोले, हे भूमिपाल, हे महाबाहो, हे मनुजाधिप, ये सब पूर्ण होगा। तुमने जो जो मांगा है वे मैं तुम्हें दे रही हूँ। बड़े बड़े दैत्यों का संहार करने वाली तथा अमोष पराक्रम वाली मैं तुम्हारे द्वारा किए गए वाग्भ मंत्र के जप तथा तप से निश्चित रूप से प्रसन्न हूँ। हे वत्स, तुम्हारा राज्य निष्कंटक होगा और तुम्हारे पुत्र वंश की वृद्धि करने वाले होंगे। तुम मेरे प्रति दृढ़ भक्ति वाले रहोगे और अंत में परम पद को प्राप्त करोगे। इस प्रकार उन महात्मा मनु को वर देकर महादेवी जगदम्बा उनके देखते देखते विंध्य पर्वत पर चली गई। ये वही विंध्याचल है जो सूर्य के मार्ग का अवरोध करने के लिए आकाश को छूता हुआ ऊपर की ओर बढ़ने के लिए पर्वत था और महर्षि अगस्त्य ने उसे रोक दिया था। हे मुनिश्रेष्ठ, वरदायिनी तथा परमेश्वरी वे विष्णु भागिनी विंध्यवासिनी सभी लोगों के लिए पूज्य हो गई। ऋषि बोले, हे सूत जी, ये विंध्याचल कौन है? आकाश को छूता हुआ वह क्यों बढ़ा? उसके सूर्य के मार्ग का विरोध क्यों किया? और मित्र वरुण अगस्त्य जी ने उस महान ऊंचे पर्वत को बढ़ने से क्यों रोक दिया? ये सब आप विस्तार से मुझे बताइए। हे साथी, आपके मुख से निःसृत देव चरित्र रूपी अमृत का पान करते हुए हम सब तृप्त नहीं हो पा रहे हैं, अपितु तृष्णा बढ़ती ही जा रही है। सूत जी बोले, संपूर्ण पर्वतों में श्रेष्ठ विंध्याचल नामक एक पर्वत है। वे बड़े बड़े वनों से संपन्न तथा अति विशाल वृक्षों से घिरा था। वे अनेक प्रकार के पुष्पों से लदी हुई लताओं तथा वलरियों से आच्छादित था। मृग, वरहा, महिष, बाघ, सिंह, वानर, खरगोश, भालू, स्यार आदि रिष्ट पुष्ट आदि अति शक्तिशाली वन्य जंतु उसमें चारों ओर सदा विचरण करते रहते थे। वे नदियों तथा नदों के जल से व्याप्त था एवं देवताओं, गंधर्व, किन्नरों, अप्सराओं, किमपुरुषों तथा सभी प्रकार के मनोवांछित फल देने वाले वृक्षों से शोभायमान था। किसी समय देवऋषि नारद
परम प्रसन्न होकर इच्छा पूर्वक पृथ्वी लोक में विचरण करते हुए इस प्रकार के विंध्य पर्वत पर पहुंच गए। उन्हें देखकर विंध्याचल ने शीघ्र ही वेग पूर्वक उठ करके आदर पूर्वक उन्हें पादम अर्घ्य प्रदान कर उत्तम आसन अर्पित किया। तदंतर सुख पूर्वक आसन पर विराजमान उन प्रसन्न देवऋषि से विंध्य पर्वत कहने लगे। विंध्य बोला, हे देवऋषि, कहिए आपका ये शुभ आगमन कहाँ से हुआ है? आपके आगमन से मेरा घर परम पावन हो गया। जैसे सूर्य संसार के कल्याण के लिए भ्रमण करते हैं, उसी प्रकार आप भी देवताओं को अभय प्रदान करने हेतु भ्रमण करते रहते हैं। हे नारद जी, आपके मन में जो भी विशेष बात हो उसे मुझे बताइए। नारद जी बोले, हे इंद्र शत्रु, मेरा आगमन सुमेरु गिरी से हुआ है। वहां मैंने इंद्र, अग्नि, यम तथा वरुण के लोकों को देखा है। हे विंध्य पर्वत, वहां पर मुझे समस्त लोकपालों के नानाविध भोग प्रदान करने वाले भवन चारों ओर दिखाई पड़े। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी के पुत्र नारद ने दीर्घ श्वास ली। नारद मुनि को इस प्रकार श्वास लेते हुए देखकर पर्वतराज विंध्य ने उनसे पुनः पूछा, हे देवऋषि, इस उच्च श्वास का क्या कारण है, उसे मुझे बताइए। विंध्य पर्वत का ये कथन सुनकर अप्रमित तेज वाले देवऋषि नारद बोले, हे वत्स, मेरे उच्छ्वास का कारण सुनो। पार्वती के पिता हिमालय शिवजी के श्वशुर है। इस प्रकार शंकर जी से संबंध होने के कारण वे सभी पर्वतों के पूज्य हो गए। इसी प्रकार शिवजी का निवास स्थान कैलाश भी सभी पर्वतों का पूज्य स्वामी बन गया और लोक में पाप समूह का विनाशक हो गया। इसी तरह निशित, नील तथा गंधमादन आदि सभी पर्वत भी अपने अपने स्थान पर स्थित होकर पूज्य पर्वत के रूप में प्रतिष्ठित है। यहाँ वही सुमेरु गिरी भी है, जिसके परिक्रमा समस्त विश्व की आत्मा, स्वर्ग के राजा तथा हजारों किरणों धारण करने वाले सूर्य समस्त ग्रह नक्षत्रों के समूह सहित करते हैं। वे अपने को पर्वतों में श्रेष्ठ तथा महान मानता है। ये समझता है कि मैं ही सभी पर्वतों में अग्रणी हूँ तथा मेरे समान लोकों में कोई नहीं है। इस प्रकार के मान अभिमान वाले उस पर्वत का स्मरण करके मैंने ये उच्च श्वास लिया है। हे पर्वत, जो भी हो, तपरूपी बल वाले हम सबको इससे कोई प्रयोजन नहीं है। मैंने तो प्रसंगवश आपसे एक ऐसा कह दिया। अब मैं अपने घर के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस प्रकार विंध्य गिरी से वार्तालाप करके परम स्वतंत्र तथा स्वे इच्छा पूर्वक विचरण करने वाले महामुनि देवऋषि नारद ब्रह्मलोक को चले गए। मुनिवर नारद के चले जाने पर विंध्य निरंतर चिंतन करते रहे। उसे शांति नहीं मिल पाती थी। वे अपने अंतर मन में सदा यही सोचता कि अब मैं कौन सा कार्य करूं तथा किस प्रकार से सुमेरु गिरी को जीत लूं। इस समय मुझे ना तो शांति मिल पा रही है और ना तो मेरा मन ही सुस्थिर हो पा रहा है। मेरे उत्साह, सम्मान, यश तथा कुल को धिक्कार है। मेरे बल तथा पुरुषार्थ को धिक्कार है। पूर्वकालीन महात्माओं ने भी ऐसा ही कहा है। इस प्रकार चिंतन करते हुए विंध्यगिरि के मन में कर्तव्य के निर्णय में दोष उत्पन्न कर देने वाली बुद्धि का उदय हो गया। सूर्य सभी ग्रह नक्षत्र समूहों से युक्त होकर सुमेरु पर्वत की सदा परिक्रमा करते रहते हैं, जिससे ये सुमेरु गिरी अभिमान में चूर रहता है। मैं अपने शिखरों से उस सूर्य का मार्ग रोक दूंगा। तब इस प्रकार अवरुद्ध हुए ये सूर्य सुमेरु का परिक्रमण कैसे कर सकेंगे। इस प्रकार मेरे द्वारा सूर्य का मार्ग अवरोध कर दिए जाने से उस दिव्य सुमेरु गिरी का अभिमान निश्चित रूप से खंडित हो जाएगा। ऐसा निश्चय करके विंध्यगिरि अपने शिखरों से आकाश को छूता हुआ बढ़ने लगा और अत्युच्च श्रेष्ठ शिखरों से संपूर्ण आकाश को व्याप्त करके व्यवस्थित हो गया। ये प्रतीक्षा करने लगा कि कब सूर्य उदित हो और कब मैं उनका मार्ग अवरुद्ध करूं। इस प्रकार उसके सोचते सोचते वे रात्रि व्यतीत हो गई और विमल प्रभात का आगमन हो गया। अपनी किरणों से दिशाओं को अंधकार रहित करते हुए भगवान सूर्य उदयाचल पर उदित होने के लिए प्रकट होने लगे। सूर्य की शुभ किरणों से आकाश स्वच्छ प्रकाशित होने लगा। कमलिनी खिलने वाली और कुमुदिनी संकुचित होने लगी। सभी प्राणी अपने अपने कार्यों में लग गए। इस प्रकार पूर्वाह्न, अपराह्न और मध्याह्न के विभाग से देवताओं के लिए हव्य, कव्य तथा भूत बलि का संवर्धन करते हुए प्रभा के स्वामी सूर्य चिरकालीन विरह अग्नि से संतप्त तथा वियोगिनी कामिनी सदृश प्राची तथा आग्नेय दिशाओं को आश्वासन देकर एवं पुण्य अग्नि दिशा को छोड़कर
बड़ी तेजी से दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करने का प्रयास करने लगे। किंतु जब वे सूर्य आगे नहीं बढ़ सके तब उनका सारथी अरुण कहने लगा, हे सूर्य, अत्यधिक अभिमानी विंध्यगिरि आपका मार्ग रोककर आकाश में स्थित हो गया है। वे सुमेरु गिरी से स्पर्धा करता है और आपके द्वारा सुमेरु की जाने वाली परिक्रमा प्राप्त करने की अभिलाषा रखता है। सूत जी बोले। अरुण का ये वचन सुनकर सूर्य सोचने लगे, अहो, आकाश का भी मार्ग अवरुद्ध हो गया। ये तो महान आश्चर्य है। पराए कुमार्ग पर चलने वाले पराक्रमी व्यक्ति क्या नहीं कर सकता। देव बड़ा बलवान होता है। आज मेरे घोड़ों का मार्ग रोक दिया गया। राहु की भुजाओं में जकड़े जाने पर क्षण भर के लिए भी नहीं रुकता था, वही मैं चिरकाल से अवरुद्ध मार्ग वाला हो गया। बलवान भिताता अब ना जाने क्या करेगा। इस प्रकार सूर्य का मार्ग अवरुद्ध हो जाने से समस्त लोक तथा लोकेश्वर कहीं भी शरण नहीं प्राप्त कर सके और वे अपने अपने कार्य संपादित करने में अक्षम हो गए। चित्रगुप्त आदि सभी लोग जिन सूर्य से समय का ज्ञान करते थे, वे ही सूर्य आज विंध्यगिरि के द्वारा अवरुद्ध कर दिए गए। अहो, देव भी कितना विपरीत हो जाता है। जब स्पर्धा के कारण विंध्य ने सूर्य को रोक दिया, तब स्वाहा स्वधाकार नष्ट हो गए और संपूर्ण जगत भी नष्ट प्राय हो गया। पश्चिम तथा दक्षिण के प्राणी रात्रि के प्रभाव में थे और निद्रा से नेत्र बंद किए हुए थे। साथ ही पूर्व तथा उत्तर के प्राणी सूर्य की प्रचंड गर्मी से दग्ध हो रहे थे। प्रजाओं का विनाश होने लगा। बहुत से प्राणी मारे गए, कितने ही नष्ट हो गए, कितने भगन हो गए। संपूर्ण जगत में हाहाकार मच गया और श्राद्ध तर्पण से जगत रहत हो गया। इंद्र सहित सभी देवता व्याकुल होकर आपस में कहने लगे कि अब हम सब लोग क्या करें। सूत जी बोले, हे मुनियों, तत्पश्चात इंद्र आदि सभी प्रधान देवगण ब्रह्मा जी को आगे करके भगवान शिव की शरण में गए। गिरि पर शयन करने वाले तथा चंद्रमा से सुशोभित मस्तक वाले देव शिव को प्रणाम करके वे देवता उनके सम्मुख खड़े हो गए और सुंदर महिमा से युक्त स्तोत्रों से उनका स्तवन करने लगे। देवता बोले, हे देव, हे गणाध्यक्ष, हे पार्वती द्वारा पूजित चरण कमल वाले, हे भक्त जनों का आठों सिद्धियों की विभूतियां प्रदान करने वाले, आपकी जय हो। महामाया रूपी स्थली में विलास करने वाले परमात्मा विश्रांत अमरीश कैलाशवासी अहिर्वृद्ध मान्य मनु मान प्रदान करने वाले अज अनेक रूपों वाले अपनी आत्मा में रमण करने वाले शंभु गर्ग के नाथी गिरि पर शयन करने वाले महान ऐश्वर्य प्रदान करने वाले तथा महाविष्णु के द्वारा प्रस्तुत स्तुत किए जाने वाले आप महादेव को नमस्कार है। विष्णु के हृदय कमल में निवास करने वाले, महायोग में रत रहने वाले, योग से प्राप्त होने वाले योग स्वरूप तथा योगियों के अधीश्वर को नमस्कार है। योगीश, योगों के फलदाता, दीनों को दान देने में तत्पर तथा दया सागर की साक्षात मूर्ति, आपको नमस्कार है। आर्त प्राणियों को कष्ट निवारण करने वाले, उग्र पराक्रम वाले, गुण मूर्ति, वृषध्वज, काल स्वरूप तथा कालों के भी काल, आपको नमस्कार है। सूत जी बोले, यज्ञ भोक्ता, देवताओं के द्वारा इस प्रकार स्तुत किए गए वृषध्वज देवेश शिव उन श्रेष्ठ देवताओं से हंसते हुए गंभीर वाणी में कहने लगे, हे स्वर्ग में निवास करने वाले, हे उत्तम पुरुषों, मैं आप लोगों की स्तुति से प्रसन्न हूँ। हे श्रेष्ठ देवताओं, मैं आप सभी का मनोरथ पूर्ण करूंगा। देवता बोले, हे सर्व देवेश, हे गिरीश, हे शशि शेखर, हे महाबल, आप दुखी प्राणियों का कल्याण करने वाले हैं, अतएव हमारा भी कल्याण कीजिए। हे पुण्यात्मन, विंध्य नामक एक पर्वत है जिसने सुमेरु गिरि से द्वेष करके आकाश में अत्यधिक ऊपर उठकर सूर्य का मार्ग रोक दिया है। वे सबके लिए दुखदायी बन गया है। हे ईशान, उसकी वृद्धि को रोक दीजिए और सबके लिए कल्याणकारी बन जाइए। सूर्य की गति अवरुद्ध हो जाने पर लोगों का काल ज्ञान कैसे होगा? लोक में स्वाहा तथा स्वधाकार के विलुप्त हो जाने पर हमें कौन शरण देगा? भय से पीड़ित हम देवताओं के लिए एकमात्र शरणदाता तो केवल आप ही हो। हे पार्वती पति, हे देव, आप हम पर प्रसन्न होइए और हमारे कष्ट का निवारण कीजिए। भगवान शिव बोले, हे देवताओं, उस विंध्य गिरि की वृद्धि को रोकने की शक्ति इस समय मुझ में नहीं है। अब हम लोग भगवान लक्ष्मीकांत से ये समाचार कहेंगे। वे कारण रूपधारी समस्त कारणों के कारण आत्मा रूप गोविंद भगवान श्री विष्णु हम लोगों के पूज्य स्वामी हैं। अतएव उन्हीं के पास जाकर हम कहेंगे
और वे हमारा दुख दूर करने वाले होंगे। इस प्रकार भगवान शिव का कथन सुनकर इंद्र तथा ब्रह्मा सहित समस्त देवता शंकर जी को आगे करके थर थर कांपते हुए शीघ्रता पूर्वक वैकुंठ लोक के लिए प्रस्थित हुए। सूत जी बोले, वैकुंठ में जाकर उन देवताओं ने कमलपत्र के समान नेत्रों वाले देव देवेश्वर रमाकांत जगत गुरु भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी के साथ विराजमान देखा। वे गदगद वाणी से सत्कार करते हुए भक्ति पूर्वक स्तोत्र से उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे विष्णु, हे रमेश, हे आद्य, हे महापुरुष, हे पूर्वज, हे दैत्य शत्रु, हे कामजनक, हे संपूर्ण कामनाओं के फल प्रदान करने वाले, हे महावराह, हे गोविंद, हे महायज्ञ स्वरूप, आपकी जय हो। हे महाविष्णु, हे आद्य, हे जगत की उत्पत्ति के कारण, हे मत्स्य अवतार में वेदों का उद्धार करने के लिए आधार स्वरूप, हे सत्यव्रत, हे धराधीश, आप मत्स्य रूपधारी को नमस्कार। हे दैत्य शत्रु, हे देव कार्य संपर्क, आपकी जय हो। अमृत की प्राप्ति कराने वाले हे ईश्वर, आप कूर्म रूपधारी को नमस्कार। आदि दैत्य हिरणाक्ष का संहार करने के लिए सूकर रूपधारी हे ईश्वर, आपकी जय हो। पृथ्वी का उद्धार करने हेतु उद्योग प्राण, आप वराह रूपधारी को नमस्कार। नरसिंह का रूप धारण करके जिन्होंने वरदान से उन्मत्त अंगों वाले महान दैत्य हिरण्यकशिपु को अपने नखों से विदीर्ण कर डाला, उन नरसिंह भगवान को नमस्कार। वामन रूप धारण कर जिन्होंने त्रिलोकी के ऐश्वर्य से मोहित राजा बलि को छला था, उन वामन रूपधारी को नमस्कार। दुष्ट शत्रुओं का संहार करने वाले कार्तवीर्य सहस्त्र अर्जुन के शत्रु तथा रेणुका के गर्भ से उत्पन्न अब जमदग्नि पुत्र परशुराम को नमस्कार। कुल सत्यानंदन दुराचारी राक्षस रावण के सर काटने में परम पटु अनंत पराक्रम वाले अब दशरथ पुत्र श्रीमान राम को नमस्कार। राजाओं के लिए कलंक स्वरूप कंस, दुर्योधन आदि दैत्यों के द्वारा भाराक्रांत पृथ्वी का जिन महाप्रभु ने उद्धार किया तथा पाप का अंत करके जिन्होंने धर्म की स्थापना की, हे विभु, उन आप श्री कृष्ण भगवान को बारंबार नमस्कार। दुष्ट यज्ञों को विनिष्ट करने तथा पशु हिंसा रोकने के लिए जिन्होंने बौद्ध रूप धारण किया, उन आप बुद्धदेव को नमस्कार। संपूर्ण जगत में मलेच्छों का बाहुल्य हो जाने पर तथा दुष्ट राजाओं द्वारा प्रजाओं को पीड़ित किए जाने पर आप कल्कि रूप धारण किया था, उन आप देवादिदेव को नमस्कार। हे देव, आपके ये 10 अवतार भक्तों की रक्षा के लिए तथा दुष्ट राक्षसों के विनाश के लिए हुए हैं, अतएव आप सभी प्राणियों का दुख हरने वाले हैं। भों का दुख दूर करने के लिए आपने मोहिनी स्त्री तथा जल जंतुओं का रूप धारण किया, अतएव हे देव, आपके अतिरिक्त दूसरा कौन दयासागर हो सकता है, आपकी जय हो। इस प्रकार पीताम्बरधारी देव देवेश श्री हरि का स्तवन करके उन श्रेष्ठ देवताओं ने भक्ति पूर्वक उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। उनकी स्तुति सुनकर गदाधर पुरुषोत्तम भगवान विष्णु सभी देवताओं को हर्षित करते हुए बोले, हे देवताओं, मैं आप लोगों की स्तुति से प्रसन्न हूँ। आप लोग शोक का त्याग कर दें, मैं आप लोगों के इस परम दुस्सह कष्ट को दूर करूंगा। हे देवताओं, आप लोग मुझसे परम दुर्लभ वर मांगिए। आप लोगों की स्तुति के प्रभाव से अति प्रसन्न होकर मैं वर प्रदान करूंगा। जो मनुष्य प्रातः काल उठकर मुझ में दृढ़ भक्ति रखकर इस स्तोत्र का पाठ करेगा, उसे कभी शोक स्पर्श नहीं करेगा। हे देवताओं, दरिद्रता तथा दुर्भाग्य उसके घर पर आक्रमण नहीं कर सकेंगे। विघ्न बाधाएं, वेताल ग्रह तथा ब्रह्म राक्षस उसे पीड़ित नहीं कर सकते। वात, पित्त, कफ संबंधी रोग भी उसे नहीं होंगे। उसकी अकाल मृत्यु कभी नहीं होगी और उसकी संतानें दीर्घ काल तक जीवित रहेंगी। जो इस स्तोत्र का पाठ करेगा, उस मनुष्य के घर में सुख आदि सभी भोग साधन विद्यमान रहेंगे। अधिक कहने से क्या प्रयोजन, ये स्तोत्र सभी अर्थों का परम साधन बताया गया है। इस स्तोत्र का पाठ करने से मनुष्यों के लिए भोग तथा मोक्ष उनसे दूर नहीं रहेंगे। हे देवताओं, आप लोगों को जो कष्ट हो उसे आप निसंकोच बताइए, मैं उसे दूर करूंगा। इसमें आप लोगों को अणु मात्र भी संदेह नहीं करना चाहिए। इस प्रकार श्री भगवान का वचन सुनकर सभी देवताओं का मन प्रसन्नता से भर गया और वे पुनः वृषाकपि भगवान विष्णु से कहने लगे। सूत जी बोले, हे ऋषि, लक्ष्मीकांत श्री विष्णु के वचन से सभी देवता संतुष्ट हो गए। उन्होंने प्रसन्नचित होकर उन भगवान से पुनः इस प्रकार कहा। देवता बोले, हे देव, हे महाविष्णु, हे सृजन पालन संहार के कारण हे विष्णु, विंध्य पर्वत ने सूर्य का मार्ग रोक दिया है।
सूर्य का मार्ग अवरुद्ध हो जाने के कारण हम लोगों को यज्ञ भाग नहीं मिल पा रहा। अतएव हे महाविभो, हम लोग क्या करें और कहाँ जाएं? श्री भगवान बोले, हे उत्तम देवतागण, संपूर्ण जगत की रचना करने वाली, आदि स्वरूपिणी तथा कुल की अभिवृद्धि करने वाली जो भगवती अम्बा है, उन्हीं के उपासक परम तेजस्वी मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य जी हैं। वे समय वाराणसी में विद्यमान हैं। वे अगस्त्य मुनि ही इस विंध्यगिरि के तेज को निरस्त करने में समर्थ होंगे। हे देवताओं, मोक्ष पद प्रदान करने वाली उस काशीपुरी में जाकर परम ओजस्वी द्विज श्रेष्ठ अगस्त्य जी को प्रसन्न करके याचना कीजिए। सूत जी बोले, हे मुनियों, इस प्रकार भगवान विष्णु से आदेश प्राप्त करके वे सभी श्रेष्ठ देवता आश्वस्त होकर नम्रता पूर्वक काशीपुरी के लिए चले गए। क्षण भर में पावन काशीपुरी में पहुंचकर वे श्रेष्ठ देवगण मणिकर्णिका तीर्थ में भक्ति पूर्वक सचेल वस्त्र सहित स्नान करके पुनः देव तर्पण आथा तथा पितृ तर्पण करने के बाद विधि पूर्वक दान देकर मुनिवर अगस्त्य के परम पवित्र आश्रम पर आए, जो शांत स्वभाव वाले हिंसक पशुओं से व्याप्त था। वहां नानाविध वृक्ष उगे हुए थे। वे आश्रम मयूर, सारस, हंस, चक्रवाक, महावरा, शुक्र, व्याघ्र, सिंह, मृग, काले हिरण, गैंडा तथा शर्ब आदि जंतुओं से परिपूर्ण था। सभी देवता परम कांति से संपन्न मुनिवर अगस्त्य के चरणों में दंड की भांति गिर पड़े और बारंबार प्रणाम करने लगे और बोले, हे द्विजगणों के स्वामी, हे मान्य, हे पूज्य, हे भूसुर, हे वातापी का बल नष्ट करने वाले तथा घट से प्रकट होने वाले, आपको नमस्कार है, आपकी जय हो। हे लोपा मुद्रापति, हे श्रीमन, हे वरुण से आविर्भूत, हे संपूर्ण विद्याओं के भंडार, हे शस्त्र योनि अगस्त्य मुने, आपको नमस्कार है। जिनके उदय होने पर समुद्रों का जल प्रसन्न तथा विमल हो जाता है, उन आपको नमस्कार। हे काशी पुष्प को विकसित करने वाले लंकावास श्री राम के परम प्रिय जटा समूह से संपन्न तथा शिष्यों से निरंतर आवृत, आपको नमस्कार। समस्त देवताओं से स्तुत होने वाले हे महामुनि, हे गुणनिधि, वरिष्ठ पूज्य तथा भार्या सहित आपको नमस्कार, आपकी जय। हे स्वामिन, आप हम पर अनुग्रह करें, हम आपकी शरण को प्राप्त हुए हैं। हे परम द्वितीय, हे विंध्यगिरि द्वारा उत्पन्न किए गए दुस्सह कष्ट से हम लोग बहुत पीड़ित हैं। देवताओं की इस प्रकार स्तुति करने पर परम धर्मनिष्ठ द्विज श्रेष्ठ अगस्त्य मुनि हंसते हुए प्रसन्नता से युक्त वाणी में कहने लगे, हे देवताओं, आप लोग परम श्रेष्ठ त्रिलोकी के स्वामी, लोकपाल, महान आत्मा वाले तथा निग्रह अनुग्रह करने में सक्षम है। जो अमरावती पुरी के स्वामी हैं, वज्र ही जिनका शस्त्र है, आठों सिद्धियां जिनके द्वार पर विराजमान रहती हैं तथा जो मृद गणों के नायक हैं, वे ही ये इंद्रदेव हैं। सर्वदा हव्य कव्य का वहन करने वाले वैशानर तथा कृषाणु नाम से प्रसिद्ध और सभी देवताओं के मुख्य स्वरूप जो ये अग्निदेव हैं, उनके लिए कौन सा कार्य दुष्कर है। हे देवताओं, हाथ में दंड लेकर सदा व्यस्त रहने वाले सभी प्राणियों के कर्मों के साक्षी स्वरूप तथा राक्षस गणों के अधिपति भयंकर यमदेव के लिए कौन सा कार्य दुष्कर है। तथापि हे देवताओं, मेरे सामर्थ्य से यदि आपका कोई कार्य सिद्ध होने वाला हो तो आप उसे बताइए। हे देवगण, मैं उसे अवश्य करूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं। मुनिवर अगस्त्य का वचन सुनकर वे श्रेष्ठ देवता आश्वस्त हो गए और अधीर होकर विनम्रता पूर्वक अपने कार्य के विषय में बताने लगे। हे महर्षि, विंध्य पर्वत ने सूर्य का मार्ग विरुद्ध कर दिया है और तीनों लोगों को आच्छादित कर रखा है, जिससे सर्वत्र हाहाकार मच गया है तथा सभी प्राणियों में अचेतना उत्पन्न हो गई है। हे मुने, आप अपने तपोबल तथा प्रताप से उस विंध्यगिरि की वृद्धि को रोक दीजिए। हे अगस्त्य, आपके तेज से अवश्य ही नम्र हो जाएगा। इस समय आपका हमारा इतना ही कार्य संपन्न करना है। जय मां भगवती, जय मां दुर्गा।